जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से याद हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 में हुआ था? तो 1990 में जो है वो मलेशिया में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मलेशिया में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि गुप्त गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो गुप्त शासकों ने इनमें से किसका जो है वो निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा अजंता की गुफाओं का जो है वो निर्माण कराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो किस क्षेत्र में जो है वो कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन प्राचीन भारत के किस महान ज्योतिविद और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नाथ नामक ग्रंथ का जो है वो लिखा था? तो याद रखिए यहाँ पे आर्यभट्ट ने जो है वो लिखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट ने, तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि इनमें से किस फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है किस फील्ड में किया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है सिस्मोलॉजी में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा, सिस्मोलॉजी में जो है वो भूकंप का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 जुलाई को किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष जो है वो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो है वो स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो 1982 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, 1982 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रातों में सुरक्षित निर्माण करता है? तो कौन सा जीव जो है रातों का सुरक्षित जो है वो भ्रमण करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे चमगादड़ करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, चमगादड़ करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि पृथ्वी पर सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही क्यों होता है? तो पृथ्वी पर जो है वो सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही क्यों होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो क्योंकि पृथ्वी जो है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि कप्तान कप्तान जेम्स कुक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए किस महाद्वीप की खोज की थी? तो किस महाद्वीप की जो है वो खोज की थी? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो ऑस्ट्रिया महाद्वीप की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया महाद्वीप की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला किस देश को एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी है? तो कौन सा जो है वो देश एस्ट्रो यहाँ पे है अध्ययन करने वाला है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है जापान। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, जापान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो भारत कौन सा देश पड़ोसी देश जो है वो सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में? तो याद रखिएगा मालदीव जो है वो सबसे छोटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, मालदीव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरोवेट्स एवं मेजर्स का मुख्यालय है? तो कहाँ पे जो है किस देश में है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है फ्रांस देश में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, फ्रांस देश में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो पाकिस्तान के किस शहर को जो है मुगलों का बगीचों का शहर जो है वो कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो है लाहौर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, लाहौर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटेल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है कैलिफोर्निया में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, कैलिफोर्निया में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्य से लगती है? तो कितने भारतीय राज्य से जो है वो लगती है? तो 4 भारतीय राज्य से लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जो है 4 भारतीय राज्य से लगती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा जो है वो कौन सी है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है जापान की मुद्रा जो है वो येन है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है। तो कौन सा जो है वो फ्रांस और भारत के बीच जो है वो संयुक्त सेना अभ्यास है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो शक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है वो संयुक्त सेना अभ्यास है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है। तो बंदरगाह विहीन देश जो है वो कौन सा देश है। तो याद रखिएगा मंगोलिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मंगोलिया जो है वो बंदरगाह विहीन देश है। तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हाल ही में रूस द्वारा किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का क्या नाम है। तो आइस ब्रेकर का नाम जो है वो क्या है यहाँ पे। तो याद रखिए यहाँ पे यूराल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। यूराल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी के न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो किस शहर ने जो है वो किया गया है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो आबू धाबी में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए यहाँ पे आबू धाबी में थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीका की तरफ और सऊदी अरब को एशिया की तरफ। तो ऐसा कौन सा समुद्र है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो समुद्र है वो है लाल सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लाल सागर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन बन गया। दूसरा देश जो है वो कौन बन गया है। तो याद रखिए यहाँ पे आयरलैंड जो है दूसरा देश बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आयरलैंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है। वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है। तो भारत का विशाल घाटी जो है वो गांधी कोटा का विशाल घाटी जो है वो इसे जो है वो विशाल घाटी कहा जाता है। तो गांधी कोटा को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि श्रीलंका में कुल कितने प्रांत है। तो श्रीलंका में जो है कुल कितने प्रांत है। तो याद रखिएगा श्रीलंका में जो है कुल 9 प्रांत है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका में कुल 9 प्रांत है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के हाथ से सिली हुई फुटबॉल के निर्माण में पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व में अग्रणी है। पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है वो विश्व में अग्रणी है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है सियालकोट है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है सियालकोट है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जर्मनी जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा जर्मनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क शहर जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा हडसन नदी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पहला नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे जो है वो आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा बेलग्रेड में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेलग्रेड में किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय रोमन साम्राज्य का शासक कौन था। तो रोमन समाज का शासक जो है वो कौन था। तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो ऑक्टेवियस था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जो ऑक्टेवियस था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 का वर्ष मनाया था। तो 1974 का वर्ष जो है वो कौन सा वर्ष मनाया था। तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष मनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साहित्य के जनक किन्हें कहा जाता था। अंग्रेजी साहित्य काव्य का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे चौसर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। चौसर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण वास्तव में किन देशों के बीच वैमन अस्य था। तो किन देशों के बीच जो है वो वैमन अस्य था। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो था जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर वर्ष के क्षेत्र में किस सभ्यता की उपलब्धि है। तो किस सभ्यता का जो है वो उपलब्धि है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो मिस्र सभ्यता की उपलब्धि है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं। तो कौन सी संस्था जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से
संबंधित नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो है आसियन, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। आसियन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध के बाद किसका अंत हुआ था, तो अमेरिकी गृह युद्ध के बाद जो है वो किसका अंत हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे दास प्रथा जो है वो अमेरिकी गृह युद्ध के बाद जो है वो उसका अंत हो गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दास प्रथा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता के लिए तथा जनता द्वारा हो, तो याद रखिए ये जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वीआई लेनिन का संबंध किस देश की क्रांति से है, तो किस देश की क्रांति से है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो 1917 के रूसी क्रांति से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट है, 1917 के रूसी क्रांति से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है उस संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1945 में शामिल हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जो 1945 में शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जो न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो है वो कौन था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है होमर था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, होमर था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश 16वीं शताब्दी में एक राज्य के रूप में विकसित नहीं हो सका था, तो कौन सा यहाँ पे जो है कौन सा देश है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो है इटली देश, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, इटली देश, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जापान में सामंत कौन कराते हैं, जापान में जो है वो सामंत कौन कराते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो शोगुन जो है वो सामंत कराते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि प्राचीन में तियन किसे कहते थे, तो प्राचीन में जो है वो तियन किसे कहते थे, याद रखिएगा तियन जो है वो राज्य को कहते थे, तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, राज्य को कहते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि प्रथम बाल्कन युद्ध 1913 में किस संधि द्वारा समाप्त हुई, तो प्रथम बाल्कन युद्ध जो है 1913 में किस संधि के द्वारा जो है वो समाप्त हुई, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो लंदन की संधि के द्वारा जो है समाप्त हुई थी, इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लंदन की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पोप के आदेशों को विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक क्या कहलाए थे, ये जो है वो क्या कहलाए थे, तो याद रखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कहलाए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, प्रोटेस्ट कहलाए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रेस बिटर्स कहते थे, तो प्रेस बिटर्स जो है वो कहते थे, तो प्रेस बिटर्स जो है किसे कहते थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है बूढ़े पादरियों को कहते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैसुइट संघ का संस्थापक कौन था, जैसुइट संघ का संस्थापक जो है वो कौन था, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो इग्नेशियल लाइला था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट है, इग्नेशियस लाइला था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी, तो जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा नेपोलियन ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिए कॉपरनिकस ने जो है वो प्रतिपादित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोलाडर्स किसके समर्थक माने जाते हैं, तो लोलाडर्स जो है वो किसके समर्थक माने जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो वाइक्लिफ के समर्थक माने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की 53 है कि ईसाई जितना समीप रोम के जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो है वो किसने कहा था, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि जैसुइट संघ का संस्थापक कौन था, तो जैसुइट संघ का संस्थापक जो है वो कौन था, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो इग्नेशियस लाइला था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इग्नेशियस लाइला था, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस जर्मन राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो किस जर्मन राज्य के नेतृत्व में जो है वो हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है प्रासा के राज्य में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यूनानी कवि ओलंपिक खेलों के विजेताओं की प्रशंसा में कविताओं लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कौन से? तो याद रखिएगा यहाँ पे पिंडार है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह पिंडार है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्फिंक्स किस सभ्यता का प्रसिद्ध स्मारक है? तो किस सभ्यता का जो है वो प्रसिद्ध स्मारक है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो है मिस्र की प्रसिद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा मिस्र की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्टेटस जनरल का अधिवेशन में बुलाने का क्या कारण था? बुलाने का कारण जो है वो क्या था? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है नए करों का स्वीकृति हेतु जो है वो बुलाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस वर्ष सम्राट बना था? तो याद रखिएगा 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, 1804 में बना था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नहर व्यापार के लिए किस वर्ष खोली गई थी? स्वेज नहर व्यापार जो है स्वेज नहर व्यापार के लिए जो है किस वर्ष खोली गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो 1869 में खोली गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 1869 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक बना था? तो किस देश की क्रांति में जो है वो सहायक बना था? तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति में जो है वो सहायक बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बास्तिल क्या था? तो बास्तिल जो है वो क्या था? तो याद रखिएगा बास्तिल जो है वो एक किला था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जगह, बास्तिल जो है वो एक किला था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लीजियम ऑन ऑनर का संबंध किस देश से है? तो लीजियम ऑन ऑनर का संबंध जो है किस देश से है? तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो है फ्रांस देश से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो फ्रांस देश की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग किस समझौते द्वारा किया गया था? तो किस समझौते के द्वारा जो है वो किया गया था? तो याद रखिएगा म्यूनिक समझौता के द्वारा जो है वो किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, म्यूनिक समझौता के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राइक फ्यूहर उपाधि थी? तो राइक फ्यूहर जो है उपाधि थी। तो याद रखिए राइक फ्यूहर जो है वो हिटलर की उपाधि थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, हिटलर की उपाधि थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने अमेरिका में प्रथम बस्ती कब आबाद की थी? प्रथम बस्ती जो है वो कब आबाद की थी? तो याद रखिएगा 1607 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, 1607 में की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1732 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटिश कानून द्वारा कौन सा कर लागू हुआ था? तो कौन सा कर जो है वो लागू हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे तांबा गलाने व फर की टोपी बनाने वाला कर जो है लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिवादी अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध में संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कौन जो है वो संबंधित नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो है जी जे रूसो। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है करेक्ट होगा, जीन जेक रूसो। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक राज्य का संस्थापक कौन था? तो फ्रांस में आतंक राज्य का संस्थापक जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा ये जो है वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि रोटी नहीं मिली तो लोग केक क्यों नहीं खाते? यह कथन फ्रांस की किस क्रांति में किसका है? तो यह जो है फ्रांस की क्रांति में जो है वो किसका है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो रानी मेरी आंतवानेत की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन द्वारा फ्रांस में प्रथम बैंक की स्थापना कब की गई थी? नेपोलियन द्वारा फ्रांस में प्रथम बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1800 ईस्वी को की गई थी। जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, 1800 ईस्वी को की गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने किस युद्ध में ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं की पराजित किया था? तो किस युद्ध में जो है वो किया था? तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो किया था ऑस्टरलीज का युद्ध में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, जो ऑस्टरलीज के युद्ध में किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वाटरलू के युद्ध में प्रशा का सेनापति कौन था? तो प्रशा का सेनापति जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा बलूचर जो है प्रशा का सेनापति था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो बलूचर ने था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रों का युद्ध लड़ा गया था? तो राष्ट्रों का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो लिपजिंग के मैदान में जो है वो लड़ा गया था। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा लिपजिंग का मैदान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में रूस में राष्ट्र संघ की निकासी क्यों किया गया था? तो क्यों जो है
वो किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे रूस द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण करना था इसलिए किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की भावना पर प्रथम आघात कैसे हुआ था? प्रथम आघात जो है कैसे हुआ था? तो याद रखिएगा मंचूरिया पर जापान का आक्रमण के कारण हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का संख्या कितनी थी? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो 15 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, 15 होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पेरिस में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के उद्घाटन भाषण किसने दिया था? उद्घाटन भाषण जो है वो किसने दिया था? तो याद रखिए यहाँ पे ट्रूमैन ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट होगा, ट्रूमैन ने दिया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 80 है कि राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन जो है वो 18 अप्रैल 1946 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 18 अप्रैल 1946 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।